आज मैं ट्रेन में बैठा हुआ ये सोच रहा था कि ये जो समय है, दिसंबर का अंत, इतना दर्द वाला समय, दिसंबर जनवरी ओएनडी वर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, ये जो समय आप बिता रहे हो, ये 100-120 दिन है, जो ये 6 महीने की बेयर मार्केट है, ये कैसे प्रूव होगी कि आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी। यकीन माना, मैं आपको फैक्ट से प्रूव करूंगा हर बार की तरह। मुझे पता है क्रिप्टो में कई नए लोग हैं, कई लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, उनको हमारी तकनीक नहीं पता, उनको हमारे रिकॉर्ड्स नहीं पता। ये जो समय है, ये जो पेशेंस है, ये आपको सिखाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो में कोई भी बात जो है वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस से है। स्क्रीन पर जो मैं आपको आंकड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दर्शाता है कि ये एकमात्र साल है जहां पर बिटकॉइन ने S&P 500 को और गोल्ड के प्राइस को अंडर परफॉर्म किया है। जैसा आप देख पा रहे हैं, बिटकॉइन का प्राइस इस साल 1 जनवरी से लेकर अब तक करीब 10% डाउन है, और इसी समय, इसी ड्यूरेशन में गोल्ड का प्राइस जो है 70% बढ़ा है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर महीना, साल कह लीजिए, ओकेजन है ये, जहाँ पर गोल्ड 70% बढ़ा है और बिटकॉइन 10% के करीब नीचे गया है। S&P 500 भी इस साल अपने हर साल की तरह, अगर हम पिछले 100 साल का एवरेज देखें S&P का, तो वो करीब 14% वार्षिक एनुअल रिटर्न देता है। वो भी हर बार की तरह चल रहा है, 16% ऊपर है। बट अगर आप चीज़ें बेहतर होती हैं जब आप पिछले थोड़े से लंबे समय में देखें, पिछले 2 साल में 2 ईयर्स का ROI बिटकॉइन का 42% रहा है, गोल्ड का 48% और S&P का 60%। 3 साल का 74% बिटकॉइन हमेशा लीड करता है। गोल्ड के मुकाबले 2 गुना गोल्ड ने 36% रिटर्न दिया था 2023 से लेकर अब तक, और S&P मात्र 22%। एग्रीगेटेड है, कंसोलिडेटेड है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा टेस्ट आता है बेयर मार्केट का टेस्ट। ये 120 दिन, ये 180 दिन, ये 1-2 साल, जिस समय बिटकॉइन जो है अंडर परफॉर्म करता है, इन समय पर आपको विश्वास रखना है। अगर मुट्ठी है तो मुट्ठी को टाइट करके रखनी है, राइट। अगर खरीद सकते हो तो बिटकॉइन को डिप पर खरीदो। अगर हम बेयर मार्केट को स्किप कर दें और पिछले 9-10 साल का देखें, तो एग्रीगेटेड एवरेज रिटर्न बिटकॉइन का 50 से 100% रहता है। 50 से 100% कैगर, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रिटर्न बिटकॉइन का रहता है। वहीं गोल्ड जो है वो डबल डिजिट, जस्ट अबाउट डबल डिजिट में आ जाता है। और S&P का तुमने कहा, ये जो लोग स्टॉक मार्केट को देखकर लुभान्वित हो रहे हैं, सडनली कह रहे हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। यस, आपको US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म का स्टेबल रिटर्न वाला कंपनी है, प्लेटफॉर्म है। उसमें भी आपको अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक लेते हो तो रिस्क तो है, जोखिम हर जगह है, राइट। बट अक्सर आप देखोगे कि जो समय हम बिताते हैं मार्केट में, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश मत करो। ज़्यादातर लोग वही खोज में लगे रहते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमें कब क्या खरीदना है। कोई ऐसा व्यक्ति निकला नहीं है जिसने 100% बॉटम पर चीज़ें खरीदी और 100% टॉप पर बेची हो। ज़रूरी है ये समय, ये पेशेंस, ये लम्हा, इसको बिताना, इसको जीना और सोचना कि जो भी हम चीज़ होल्ड करते हैं, चाहे वो बिटकॉइन, चाहे ऑल्ट कॉइन्स भी। हालांकि हम एक बहुत ही सुदृढ़, एक सटीक 50-30-15-5 में विश्वास करते हैं। हमारा मानना है कि हमें अपने जीवन को, हर चीज़ को 50-30-15-5 में लेकर चलना चाहिए। क्रिप्टो खरीदते हैं तो 50% बिटकॉइन, 30% इथेरियम सोलाना, 15% शिट कॉइन्स और 5% ट्रेडिंग। और जीवन में कुछ भी करते हैं, निवेश भी करते हैं, तो 50% स्टेबल एसेट्स, रियल एस्टेट, घर खरीदना, अपार्टमेंट खरीदना जिससे रेंट आ सके, राइट। 30% जो थोड़ी सी लिक्विड चीज़ें होती हैं बट और थोड़ी सी स्टेबल हैं, जैसे कि गोल्ड है, स्टॉक मार्केट है, ठीक है। बाकी 15 में आप शिट कॉइन्स की तरह क्रिप्टो में डालें। अपने नेटवर्थ का, अगर आपकी 1 करोड़ की नेटवर्थ है, तो केवल 15 लाख रुपए आप क्रिप्टो में डालें, ताकि अगर वो शून्य भी हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। बाकी 5% से आप लॉटरी करो, घूमो फिरो। मैं एक वीडियो इस पर बनाऊंगा, काफ़ी कमेंट आते हैं कि भाई आप साल में 5-6 ट्रिप करते हो अपनी फैमिली के साथ, इतना घूमते हो, इतनी एक्सपेंसिव ट्रिप्स करते हो, पैसा कहाँ से आता है? वो पैसे का एक छोटा सा ही, एक ऐसा ही एक जीवन का ज्ञान है, छोटा सा एक लेसन है, जो अगर आप सीख लोगे तो आप 20 तरह की ट्रिप्स कर पाओगे। कम आमदनी जरूरी नहीं है, सेविंग जरूरी है। पैसा बचाना पैसा बनाने से कहीं ज़्यादा जरूरी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करो। ये छोटा सा लाइफ लेसन और कुछ नहीं है। बाकी अपना ख्याल करो, अपने माता पिता का ख्याल रखो। धन्यवाद, जय हिंद।